The number of metal bonds with sigma, pi and delta character, okay, present in आपका molybdenum 2 है, CH3 वो एसीटेट ग्रुप है ना, एसीटेट 4 टाइम्स दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें सिग्मा, पाई और डेल्टा का जो बॉन्ड का कैरेक्टर है वो कितने हैं, मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है और कितने डेल्टा बॉन्ड है। तो जब भी बॉन्ड होगा वो आपका मेटल टू मेटल ही होगा, है ना, उसके अलावा तो नहीं होगा। तो देख लेते हैं उसको। चलिए आते हैं अपना इस स्क्रीन पे वापस। हम लोग जो है आज ये इसका सॉल्व करेंगे, है ना। इसमें पूछ रहा है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है और कितने डेल्टा बॉन्ड है ना। चलिए देखते हैं। सॉरी कि वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, हो सकता है नेटवर्क का इशू था, जो भी था अब नहीं होगी शायद प्रॉब्लम, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एमओ डायग्राम बनाना होगा इसका, है ना। तो एमओ डायग्राम में तो आप लोग माहिर है ना, नहीं है तो अभी यहाँ देख लीजिए, है ना। तो देखिए कैसे होगा। तो मॉलिब्डेनम हमने आपको कहा था कि पीरियोडिक टेबल में आप ध्यान रखिएगा कि मेटल किस जगह आ रहा है ना, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिएगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन में भी नहीं, किसी में भी नहीं। तो अगर हम लिखेंगे स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना, मैंगनीज, तो हमारा मॉलिब्डेनम किस में आएगा, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, है ना। तो ये कितना होता है इसका, 24 होता है ना, 24 होता है। मतलब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट में देखेंगे तो डी और एस को अगर मिलाएंगे तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। इसका मतलब मॉलिब्डेनम में भी 6 रहेगा, है ना। लेकिन हम लोगों को उसके पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसके अलावा नहीं निकाल सकते। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग 2x मान लेते हैं और प्लस ये हमारा क्या है, एसीटेट है, और एसीटेट कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। तो -1 मतलब -1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसका चार्ज है नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, ये +4 इंटू -1, है ना, इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है ऊपर में तो 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, 2x - 4 इक्वल टू 0, और 2x इक्वल टू +4 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, +4 डिवाइडेड बाई 2 +2। इसका मतलब मॉलिब्डेनम में चार्ज क्या है हमारा, +2। ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। इसी से आपको जो भी प्रॉब्लम पूछेगा आज के बाद से कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा सिग्मा, पाई और डेल्टा बॉन्ड निकालने के लिए, है ना। वो तो आपका सिर्फ मेटल और मेटल बॉन्ड के बीच में ही होगा, है ना। तो अब हमको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सिर्फ नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड नहीं चाहिए, यहाँ आपको चाहिए सिग्मा, पाई और डेल्टा। अगर नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला अलग है ना, वो 18 इंटू एन, है ना, फिर माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, उससे निकालते हैं। लेकिन हमको टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड नहीं पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है, कैरेक्टर उस बॉन्ड का, सिग्मा, पाई या डेल्टा किस कैरेक्टर का, है ना। तो उसके लिए हमें एमओ बनाना ही होगा। अब आ जाते हैं हम लोग वापस। ये 3D का एलिमेंट है, तो ये 4D का एलिमेंट है, ये 5D का एलिमेंट है। तो अब जैसे MO में +2 चार्ज है तो हमारा क्या हो जाएगा, 4D2, यानी कि MO+2, है ना। चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितना है, 4D कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी 4D4, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। हमारे पास कितना है, 2 मॉलिब्डेनम है, तो इसी तरह से लिखेंगे, 2 है तो 4D4 प्लस 4D4, मतलब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हमको अरेंज करना होगा। एमओ डायग्राम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एमओ डायग्राम, इधर एक मॉलिब्डेनम उधर एक मॉलिब्डेनम ले लीजिए, है ना। इसी के बीच में बॉन्ड हमें देखना है ना, मेटल मेटल बॉन्ड के बीच में ही देखना है ना क्या क्या कैरेक्टर है। तो बना लीजिए, ये हो गया आपका सिग्मा dz², है ना। ये हो गया पाई dxy, है ना, yz, ये हो गया डेल्टा, फिर ये हो गया मेरा डेल्टा स्टार, जैसे आप बनाते हैं एमओ। ये हो गया आपका पाई स्टार, ये हो गया आपका सिग्मा स्टार। अब आपको भरना क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। 1 2 सेम एनर्जी का तुरंत भर जाएगा। देखिए यहाँ 3, यहाँ 4 नहीं कर दीजिएगा ना, 4 यहाँ होगा क्योंकि सेम एनर्जी का है, तो 1 इलेक्ट्रॉन भरने का तो वहां जाएगा, अगर बचता है तब वापस आएगा। 4 भरा है अभी, ये 5th, ये 6th, ये 7, ये 8। यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये सारे के सारे आपका क्या है, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये स्टार में जो है सारे के सारे ये हमारा क्या है, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, समझ में आ गया, ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। तो जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल NB माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग AB डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्डिंग में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, -0/2 कितना हो गया, 8/2, टोटल 4 बॉन्ड हो गया है ना।
और जब 4 बॉन्ड होता है मेटल और मेटल के बीच में, यहां बना देते हैं मॉलिब्डेनम, और ये मॉलिब्डेनम 1 2 3 4, इस 4 बॉन्ड में देखिएगा एक बॉन्ड आपका क्या रहता है, सिग्मा रहेगा, कोई एक ले लीजिए सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड रहेगा। 2 आपका पाई रहता है, ये पाई बॉन्ड होगा, और एक जो लास्ट में बचा ये आपका डेल्टा बॉन्ड होता है। तो इसका आंसर तो मिल गया, सिग्मा कितना है 1, पाई कितना है हमारे पास 2, और डेल्टा कितना है हमारे पास 1, है ना। अगर 3 बॉन्ड रहती, अगर सपोज यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आता, ठीक है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन आता तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन में भर जाता, तब क्या होता आपका 6 - 0/2, मतलब यहाँ 3 आता, तो 1 2 3 बॉन्ड बनाते, तो 1 सिग्मा 2 पाई होता है, ठीक है। फिर डेल्टा बॉन्ड नहीं होता है ना, तो उसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। 1 बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड, 2 बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, 3 बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई, 4 बॉन्ड होगा तब 1 सिग्मा 2 पाई 1 डेल्टा, ठीक है, उस तरह से जाते हैं। अब ये तो हो गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को और भी घुमा सकता है कि आप बताइए जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना, जो इसका, वैसे भी पूछ सकता है आखिरी इलेक्ट्रॉन, या फिर पूछ सकता है कि इसका जो है होमो क्या है और लुमो क्या है ना। तो ये हो गया आपका HOMO, मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है, मतलब सबसे ऊपर होता है ना, कि बोलते हैं ना कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इस प्रोडक्ट के लिए, ये पेन हम बेच रहे हैं और हम पूछेंगे आपसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, आप बोलेंगे क्या कि 50 रुपया दे सकते हैं ना। तो ये जो 50 रुपया आपने बोला ये आपका हो गया होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इससे ज्यादा आप नहीं देंगे, है ना। तो इस ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा ऊपर ऐसा जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, उसी को हम लोग होमो कहते हैं ना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब हाईएस्ट ऑर्बिटल जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसी को होमो कहेंगे। और लुमो क्या होता है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। होता है ना कि हम कहेंगे कि ठीक है आप 50 रुपया दे रहे हैं हाईएस्ट, हम मिनिमम इसका जो है 60, उससे नीचे में हम इसको नहीं दे सकते हैं। हम कहेंगे ना कि ये पेन हम बेच रहे हैं तो हम कह ही सकते हैं ये पेन मिनिमम हम 60 रुपीज में बेचेंगे, उससे नीचे हम नहीं बेच सकते हैं, मतलब उससे नीचे मेरा होगा ही नहीं। तो वो हो गया मिनिमम, मतलब लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ कौन सा होगा ये, मतलब इस सारे ऑर्बिटल में जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, फर्स्ट ऑर्बिटल जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो ये वाला ऑर्बिटल हो गया। इसका मतलब हमारा लुमो डेल्टा स्टार हो गया, होमो डेल्टा हो गया, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट टाइम अगर पूछना होगा सेम क्वेश्चन में, अगर हम एग्जामिनर रहेंगे तो इसी तरह से सेट करेंगे ताकि आप इसको सॉल्व करने के बाद भी अगर कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन को याद किए तो ये नहीं बता पाएंगे, है ना। तो होमो आपका होगा ये डेल्टा, और लुमो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा स्टार, है ना। होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लुमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1 to 1 में आएगा। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं, देखते हैं क्या है आंसर। एक सेकेंड, हम लोग चले जाएंगे उसमें पावर पॉइंट में। हाँ देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, है ना, 1 to 1, ठीक है। चलिए वापस आ गया यहाँ पे, तो समझ में आ गया ये 1 to 1 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 1 to 1 आंसर सही होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, आप तब तक क्वेश्चन पढ़िए, हम बोर्ड मिटा देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ये स्क्रीन शेयर बार बार करने के लिए, कोई एक अगर रहेगा तो ज्यादा आसानी होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ना, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए शुरू में इसलिए इजी क्वेश्चन लिया था ताकि आपके इंटरेस्ट बना रहे, शुरू में ही अगर ये सब क्वेश्चन ले लूंगा तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, है ना, कि हमको तो इसमें कुछ आता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन को इसी तरह से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। आप बस बने रहिए साथ में, है ना, साथ में बने रहिए, सारे क्वेश्चन आप देखेंगे। यहाँ करेक्ट रिएजेंट्स फॉर द गिवन रिएक्शन इज, है ना। तो ऐसे मेरे पास तो क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन देख लिया, तो चलिए हम लोग देखते हैं। H2O2 NaOH हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे और साथ में जितने भी रिएजेंट दिए हैं उसका प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कि वो आपका कैसे यूज होता है, किस किस केस में यूज होता है ना, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। आ जाइए बोर्ड में वापस, है ना। तो क्वेश्चन क्या है हम लिख देते हैं, क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे। तो इसके लिए करेक्ट रिएजेंट क्या है ना, ये मिथाइल, और यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, और ये देने के बाद ये प्रोडक्ट बना दिया इन्होंने, ठीक है। ये इपॉक्साइड बना दिया है और यहाँ ऑक्सीजन
ऐसी प्रॉपर यही है, हाँ यही वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में आपका जो H2O2 है, तो H2O2 क्या है उसके बारे में जान लेते हैं वन बाय वन। H2O2 NaOH है ना, तो ये रिएक्शन करता है किस तरह के डबल बॉन्ड में, इसको दिमाग में रखिएगा। ये जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड होता है उसी में रिएक्ट करता है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड में अटैक करता है। ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा वहीं अटैक करेगा, है ना। क्यों करेगा, देखते हैं क्यों वहीं पे करेगा। तो H2O2 को खोल ओपन कीजिए, NaOH के साथ रिएक्शन कराइए इसको, है ना, ये बेस है OH है, ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जब हो गया तो वो ऐसा जगह ढूंढेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मतलब क्या हो गया, देखिए इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर आपको बता रहे हैं कौन सा है, ये एक है, ठीक है, ये है और ये है। तो इस दोनों बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कौन सा हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों है डेफिशिएंट, क्योंकि देखिए यहां पर एक CH3 और एक CH2 और एक CH2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना। इस डबल बॉन्ड के लिए यहां से रिलीज हो रहा है, 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 सब प्लस आई रिलीज कर रहा है ना, प्लस आई रिलीज कर रहा है। आपका कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहेगा, सब हम बताएंगे ना। तो यहाँ 4 प्लस आई रिलीज कर रहा है तो इसका डेंसिटी ज्यादा बढ़ा दे रहा है। तो यानी कि ये H2O2 NaOH अगर इस मॉलिक्यूल में रिएक्शन कराएंगे तो इपॉक्साइड कहाँ फॉर्म होगा, इस जगह में फॉर्म होगा। लेकिन MCPBA अगर लिया मैंने, MCPBA मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड अगर आपने लिया, तो ये अटैक कहाँ करता है, इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर में। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर में अटैक नहीं करेगा क्योंकि उसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है ना। तो इसीलिए MCPBA कहाँ अटैक करेगा, MCPBA अगर लेंगे तो यहाँ अटैक करेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर H2O2 NaOH लिया है तो यहाँ अटैक करेगा, है ना। तो ठीक है, समझ में आ गया। वापस अपने क्वेश्चन में आते हैं ना, ऐसे तो शुरू करेंगे तो एक ही क्वेश्चन में जो है पूरा आपका 1 घंटा का लेक्चर चला जाएगा ना। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन दे दिया जाए एक वीडियो में। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा, HOO-। ठीक है, ये बन गया, वाटर निकल गया। अब ये अटैक करेगा आपके इस मॉलिक्यूल में। हम इस मॉलिक्यूल को पूरा नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ केमिस्ट्री जानना है तो हम इतना पार्ट को बनाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये और ये सफिशियंट है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्यों है मालूम है, क्योंकि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है ना, मतलब कि ये यहाँ मूव करेगा तो इसको यहाँ धकेल देगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, इसीलिए H2O2 अटैक करेगा। अब जो है हमारे पास जो है यहाँ पे कौन अटैक कर रहा है, हम प्लस नहीं देंगे, हम जब मैकेनिज्म ही डायरेक्ट कर रहे हैं, ये और ये माइनस है, ये यहाँ अटैक करेगा, है ना। तो यहाँ शिफ्ट, यहाँ शिफ्ट, ये हमारा क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया, 1,4 एडिशन करता है। बहुत कुछ है देखने के लिए, है ना। आप सिलसिलेवार तरीके से लेक्चर अटेंड करेंगे तो बिलीव कीजिए आपको कभी परेशानी नहीं होगी, है ना। ये तो हम क्वेश्चन है गेट में 2022 में आया है तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर आप सिलसिलेवार ढंग से क्लासेस अटेंड करेंगे आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है जैसे MgBr है ना, RMgBr है ना, एल्काइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, वो 1-2 पोजीशन में अटैक करता है। मतलब ये 1-2 कैसे हम लोग पोजीशन निकालते हैं, 1 2 3 4, तो ये कहाँ अटैक किया, आपके 4th पोजीशन में अटैक किया, है ना। तो इसको 1-4 एडिशन कहते हैं। लेकिन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा वो 2nd पोजीशन में अटैक करेगा, इस जगह में अटैक करेगा और इसको शिफ्ट कराएगा, है ना। तो उसको बोलते हैं 1-2 एडिशन, है ना, वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो अब ये यहाँ अटैक किया, वापस आ जाते हैं यहाँ पे, ये बन गया हमारा O- और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया है और यहाँ से हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और H ये बन गया है, ठीक है। लेकिन ये तो ऐसे रहता नहीं है कभी भी, ये वापस आएगा, ये जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और ये टूट करके इस OH के पास जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड यहाँ बॉन्ड क्या हो गया, बॉन्ड तो रहा ही नहीं, ये शिफ्ट कर गया ऑक्सीजन के पास, ये ऑक्सीजन के साथ ऐसे आया और ये बॉन्ड टूट करके OH- चला गया। तो ये बन गया आपका इपॉक्साइड, है ना, वही बनाना था इपॉक्साइड। तो इसमें जो है आपका ये वाला जो है इपॉक्साइड बना लिए हमने, है ना। तो हम लोग देखते हैं, ये MSQ टाइप का क्वेश्चन है ना, इसके पहले वाला MCQ था, तो MSQ वाला है। तो एक ऑप्शन तो है H2O2 NaOH, ये तो बन ही गया है, ए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी में क्या है देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, है ना, इपॉक्साइड फॉर्म कर रहा है ये, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं, इसकी जरूरत है नहीं, आपने देख लिया। H2O2 का स्टेटमेंट ही हटा देते हैं, ए होगा हमारे पास, है ना। तो ऊपर में कोना में कहीं ए लिख देते हैं,
है ना, ये बन रहा है प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है हमारे पास, डीएमडीओ। अच्छा ये है, ये डीएमडीओ है ना, क्या है, डाई मिथाइल डाई ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन टाइप का मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन टाइप का मॉलिक्यूल है, डाई मिथाइल, दो मिथाइल डाई ऑक्सो, है ना, ऑक्सीजन टाइप का मॉलिक्यूल है। ये कैसे रिएक्ट करेगा इसके साथ, फिर से वही केमिस्ट्री ही हम लेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये कर देते हैं, है ना। अब देखिए ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये ऐसे कर दीजिए, दो मिथाइल ग्रुप हो गया यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये यहां पर शिफ्ट होगा, जैसे ही यहां पे शिफ्ट हुआ ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड मूव करेगा इस जगह पे, समझ में आया। ये बॉन्ड यहां माइग्रेट हुआ तो यहाँ पॉजिटिविटी होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे। तो जैसे ही ये यहाँ मूव किया, ये ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि एक दो, और ये तीसरा बॉन्ड बनने जा रहा है, तो ये मूव कर जाएगा यहाँ पे। तो इस ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और एक तीन बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पॉजिटिविटी चाहिए तो ये बॉन्ड मूव करके यहाँ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, ये है ना, ये बहुत फास्ट बना, है ना, ज्यादा मैकेनिज्म भी नहीं लिया आपका, ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। और ये आपका बाय प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये कीटोन, है ना। इसका मतलब बी भी दे रहा है हमारा। चलिए सी में देखते हैं क्या है ना, ये ऑक्सीजन टाइप है, डीएमडीओ, है ना, डाई मिथाइल डाईऑक्सो। चलिए सी में क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है, अच्छा ये है, ऑप्शन नंबर सी में है डाइबल एच, और साथ में क्या दिया है, देन लिखा हुआ है, साथ में नहीं, MCPBA, ये यहीं पे खत्म हो गया। डाइबल एच जब दे दिया तो यहीं पे खत्म हो गया। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। इसका कैसे दिखेगा आपको हम बना देते हैं, बहुत खूबसूरत सा दिखता है, ऐसे आने के बाद फिर ऐसे आने के बाद ऐसे आने के बाद ऐसे, मतलब एक इंसान खड़ा है ना। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या देता है, H माइनस रिलीज करता है ना, हाइड्राइड। तो ये इसका काम है, जहां पर भी एस्टर ग्रुप होगा या नाइट्राइल ग्रुप होगा, है ना, नाइट्राइल ग्रुप होगा, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, एल्डिहाइड में, है ना, उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये इसका काम है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, हमको नहीं दिख रहा है, एस्टर भी नहीं दिख रहा है, नाइट्राइल भी नहीं दिख रहा है, तो ये इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। फिर MCBBA की तो बात ही नहीं आती है, अनसेचुरेटेड एल्किन में तो वो अटैक ही नहीं करता है, मैं सॉरी अनसेचुरेटेड कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो डबल बॉन्ड है उसमें अटैक नहीं करता है, तो ये वाला तो नहीं होगा। पहले ही डाइबल एच दे दिया है, उसका भी कोई यूज नहीं है, MCBBA का भी यहाँ कोई यूज नहीं है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सी। जाते हैं डी में। डी में क्या है, हर रिएजेंट को जान के रखना चाहिए, कल कौन सा इसी के चार ऑप्शन में से किसी दूसरे ऑप्शन का जो इसका गलत है उससे क्वेश्चन आ जाए, है ना। SO3 इसके प्रेजेंस में pyridine, और इसको ये लोग प्ले करता है ना, कब कहीं पर Me2SO लिख देता है, कहीं पे इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा, है ना, कंफ्यूज नहीं करना है। कहीं पे क्या करेगा, ये DMSO लिख देगा, है ना, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, ये वही हो गया डाइमिथाइल सल्फोक्साइड या डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO, करेक्ट। तो इसका काम जो है, इसका काम वही है, जो काम है वो यहाँ पर है ही नहीं। मतलब जो आपका अल्कोहल है, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो इसको कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है इसको कन्वर्ट कर देगा कीटोन में, ठीक है। इसका काम इतना ही है, ना ही वहां कोई अल्कोहल है प्राइमरी सेकेंडरी, है ना, तो कुछ कन्वर्ट करने नहीं जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी। चलिए एक बार स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन में वापस जाते हैं, है ना। अभी क्वेश्चन सब में थोड़ा ज्यादा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन सबको एक्सप्लेन करना होगा, चारों रिएजेंट के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं रह जाएगा, है ना। मैं बोर्ड मिटा लेता हूं, देख लीजिए ऑप्शन आपका जो है यहाँ सामने रखा हुआ है, ए और डी, ए और बी, है ना। आंसर क्या होगा, ए H2O2NaOH, और ये ऑक्सीजन जो आपके पास है DMDO, है ना, तो यही दोनों आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रा ऑफ कंपाउंड्स P and Q। यहाँ पर प्रोटोन NMR के बारे में पूछा है ना, प्रोटोन NMR के। तो इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिएगा, ट्राई कीजिएगा ड्रॉ करने का, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे है ये। इस मॉलिक्यूल को जस्ट में आप ध्यान से देख लीजिए इसको, इस मॉलिक्यूल को जस्ट में जिसमें आपके लिए इजी हो उस तरह से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, वापस से फिर इस क्वेश्चन में आऊंगा, है ना।
तो अभी फिलहाल वहां जाते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं बोर्ड में, है ना। तो इसको इजी वे में अगर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, इसको ले लेते हैं हम। ये मॉलिक्यूल हमने बना दिया, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों मिथाइल जो है आपके साइड में, मतलब हमारे साइड में है, बोर्ड के ऊपर है, ये दोनों मिथाइल है, ठीक है। सीधा लाइन हम खींच देंगे, है ना, आपके लिए आसानी हो जाएगा। ये एक हाइड्रोजन जो है एच ए बोर्ड के ऊपर है, दूसरा हाइड्रोजन जो है एच बी वो बोर्ड के अंदर है, और यहां पर हमारे पास जो है फिनाइल रिंग पड़ा हुआ है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा, पी। फिर दूसरा मॉलिक्यूल यहां बना देते हैं, इसको हम इसीलिए इस तरह से बनाए, आप भी एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आप वेज डैश तो बना ही रहे हैं, ये मिथाइल एक है और दूसरा मिथाइल आपका इस तरह से बना हुआ है ना, और यहाँ नाइट्रोजन है, ये सीधे आप खींच दीजिए, बिल्कुल वही कीजिए, है ना। इसमें देखिए कैसे आसानी होगा आपके लिए, एच ए और ये रहा आपका एच बी, और यहाँ पर आपका फिनाइल है ना, और ये है आपका क्यू, ये पी है और ये क्यू है ना। और चार ऑप्शन आपका बना हुआ है और पूछ रहा है, पहले तो मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट इन्वायरमेंट बता दूं। देखिए जैसे ही यहाँ से मिरर पास कीजिएगा, हम लोगों को तो जितना नंबर ऑफ क्या कहते हैं प्रोटॉन है उसको देखने के लिए क्या करना होगा, हमें इक्विवेलेंट पोजीशन निकालना पड़ता है ना, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन निकालना पड़ता है। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? अगर इक्विवेलेंट है तो एक ही देगा सिंगलेट, अगर ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, इसका अगर इन्वायरमेंट अलग अलग है तो दोनों क्या देगा, अलग अलग देगा, ठीक है। उसके इन्वायरमेंट के कारण जो है वो स्प्लिट करेगा, लेकिन अगर सेम इन्वायरमेंट दोनों के लिए है तो एक ही सिंगलेट आएगा। अभी देखते हैं इसके लिए इन्वायरमेंट, ये दोनों आपके तरफ है, इस तरह से ऐसे लग लेते हैं, ये हमारा पूरा फ्लैट मॉलिक्यूल है। इसमें क्या है, ये मिथाइल उठा हुआ है, ऐसे देते हैं, ये मिथाइल उठा हुआ है और इधर में एक और मिथाइल उठा हुआ है, ठीक है। और जो ये दोनों हाइड्रोजन है, इमेजिन कीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ यहाँ ऊपर की तरफ है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ कहाँ है, नीचे की तरफ है ना। एक ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है, एक नीचे की तरफ हाइड्रोजन है ना, और दोनों मिथाइल जो है इस प्लेन में ऊपर की तरफ है। तो देखिए जो ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जो है एक नीचे की तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ इसको ऐसा फील नहीं हो रहा है, मतलब कि जो भी फील हो रहा है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन के लिए कोई भी स्प्लिटिंग के लिए नहीं आ रहा है, इस हाइड्रोजन के लिए कोई भी जो है, मतलब कि इस साइड का एनवायरमेंट भी सेम है, इस साइड का भी, दायां और बायां दोनों साइड का एनवायरमेंट सेम है, इसलिए ये क्या देगा आपका, एक सिंगलेट देगा, ठीक है, सिर्फ एक सिंगलेट देगा। इस मॉलिक्यूल में आ जाइए, इस मॉलिक्यूल को वापस से देखते हैं। इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक मिथाइल जो है आपका ऊपर की तरफ है और दूसरा मिथाइल जो है आपका नीचे की तरफ है, और हाइड्रोजन जो है वो आपका एक ऊपर की तरफ है और दूसरा हाइड्रोजन जो है नीचे की तरफ है। तो ये हाइड्रोजन के लिए ये मिथाइल ग्रुप है, इस हाइड्रोजन के लिए इधर मिथाइल ग्रुप गायब है, इस साइड में मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका बना हुआ है, क्योंकि यहां पर देखिए दोनों अलग अलग साइड में, तो जब मिरर हम ऐसे पास कराएंगे, है ना, मिरर को जब हम लोग पास करा रहे हैं अलोंग टू दिस एच ए एंड बी एच बी, इस एच ए और एच बी को काट दे रहा है ये मिरर, है ना। तो क्या इन्वायरमेंट सेम है दोनों साइड में? दोनों साइड में इन्वायरमेंट सेम नहीं है। ये मिथाइल इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और ये मिथाइल नीचे साइड जाएगा ना, क्योंकि देखिए ये मिथाइल है, इसको इस तरह से समझिए, ये मिथाइल है, इसका जो पॉइंट है, इसका जो पॉइंट है इधर में तो नहीं, इधर का मिथाइल तो नीचे हो गया, है ना। तो ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो अलग अलग देगा। तो ये क्या देगा, क्वार्टेट देगा, है ना। इस केस में क्या हो रहा है, यहां भी मिथाइल है और यहां भी मिथाइल है, तो जब हम इसके अलोंग में काटेंगे, जो ये एच ए और एच बी के अलोंग में, जब हम यहाँ एच ए, यहाँ ऊपर में एच ए है और नीचे में एच बी है, जब इस अलोंग में प्लेन को पास कर रहे हैं तो ये तो कट गया एच ए और एच बी। तो हमारा क्या होगा, ये मिथाइल का जो रिफ्लेक्शन है वो ये मिथाइल ले रहा है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है, इस जगह में कोई दोनों में अंतर नहीं है, मतलब कि ये इसको एक सिंगलेट की तरह ही देख रहा है, लेकिन इस जगह में क्या हो रहा है, ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है ना। बेटर रहेगा कि अगर यहाँ पर कोई थ्री डी मॉलिक्यूल रहेगा, हम बहुत ट्राई किए बनाने के लिए थ्री डी मॉलिक्यूल, लेकिन हमको तो लगता है थोड़ा सा और टाइम लगेगा उस थ्री डी मॉलिक्यूल को, कुछ सॉफ्टवेयर में ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मिल जाएगा तो बिलीव कीजिए आपको इन फ्यूचर थ्री डी मॉडल में आपको समझाया जाएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और हम ट्राई कर रहे हैं इसलिए, करेक्ट, जितना तरह का हेल्प हो सके हम पहुंचाएंगे। तो अब हो गया ये सिंगलेट और ये क्वार्टेट। चलिए क्वेश्चन में आते हैं वापस से। तो
क्या दिख रहा है? पी शोज ए शार्प सिंगलेट, है ना, तो सिंगलेट दिखा रहा है पी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। ये भी एमएसक्यू है। क्यू शोज ए शार्प सिंगलेट, क्यू नहीं दे रहा है शार्प सिंगलेट, तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, पी शोज ए एपी क्वार्टेट, पी तो सिंगलेट दिया तो फिर से क्वार्टेट कैसे देगा, तो सी भी गलत है। डी में क्या है? क्यू शोज ए एबी क्वार्टेट, हाँ क्यू में क्वार्टेट है, तो यानी कि पी में सिंगलेट है और क्यू में क्वार्टेट है, तो ए और डी हमारा सही आंसर हुआ, है ना। टाइम भी हो रहा है, ठीक है, ए और डी हमारा सही आंसर हुआ। अब नेक्स्ट जो है हम लोग जाते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लगेगा, पढ़ लीजिए। इसमें इसमें क्या है? मैच द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द कॉलम ए विद कॉलम बी अकॉर्डिंग टू द मेटल सेंटर प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट ऑफ मेटल एंजाइम, है ना। इसमें क्या करना है? कॉपर किसमें है? इधर मेटल एंजाइम दिया हुआ है आपका, B12 को एंजाइम है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, नाइट्रेट रिडक्टेज है, साइटोक्रोम P450 है और टायरोसिनेज है ना। और इधर आपको मेटल दिया हुआ है, कॉपर, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट एंड जिंक, ठीक है। तो अब बताइए इसमें से कौन सा मैचिंग सही होगा। हम बोर्ड को मिटा लेते हैं तब तक। ठीक है, अब आ जाते हैं बोर्ड में हम लोग वापस से और देखते हैं। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, कैसे? हर एक को बनाते हैं हम, मेरे पास भी क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले तो B12 को एंजाइम को बनाते हैं। क्या होता है B12 को एंजाइम? इसमें क्या होता है? एक रिंग होता है जिसको हम लोग कोरिन रिंग बोलते हैं ना। कैसे? बहुत इजी है, थोड़ा और नीचे बनाते हैं इसको। नाइट्रोजन, 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 नाइट्रोजन बनाने का तरीका सबसे आसान, 4 नाइट्रोजन लिख दिए और सबको जो है इस तरह से कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, सबसे आसान है, बन गया ये। अब क्या कीजिए, हर जगह एक CH2, 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 लेकिन यहां नहीं रहेगा क्योंकि कोरिन है। लेकिन जब ये पोरफाइडिन रिंग या क्लोरीन रिंग, पोरफाइडिन रिंग किसमें रहता है आपका? हीमोग्लोबिन में। कोरिन रिंग रहता है आपका विटामिन B12 साइटोक्रोम क्या कहते हैं कोएंजाइम में। और क्लोरीन रिंग किसमें रहता है आपका? क्लोरोफिल में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, यहाँ पर बीच में कोबाल्ट है, करेक्ट। अब इसमें क्या है आपका? देखिए, ये एक बॉन्ड हो गया, दूसरा बॉन्ड हो गया, तीसरा बॉन्ड हो गया, चौथा हो गया, फिर पांचवा हो गया, और ये आप दे दीजिए यहाँ पे छठा हो गया, है ना। तो इस तरह से 6 डबल बॉन्ड रहता है इसमें, इसको दिमाग में रखिएगा, 6 डबल बॉन्ड। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है ना। तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इसके साथ, इसके साथ, ये इसके साथ। आपको ये पूछता है कि कोरिन, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि कोरिन रिंग में या फिर B12 कोएंजाइम में या फिर विटामिन B12 में जो है कितने, है ना, कितने 6 मेंबर्ड रिंग बनते हैं? कितने 6 मेंबर्ड रिंग? 6 मेंबर्ड कैसे? 1 2 3 4 5 6, तो एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, है ना। सिर्फ 3 रिंग बना है 6 मेंबर्ड, लेकिन क्लोरोफिल में, मतलब जो क्लोरीन रिंग हो गया, और आपका जो हीमोग्लोबिन में है उसमें 4 बनते हैं, क्योंकि यहां पर भी एक और CH2 रहता है, ठीक है, उसमें पोरफायरिन में। ये आपका कोरिन रिंग हो गया। तो हम लोग उसको भी देखेंगे डिटेल में कि जब जब वो आएगा क्वेश्चन तो उस समय में देखेंगे। अभी फिलहाल ये देखते हैं। तो ये कोबाल्ट हो गया आपका। इस कोबाल्ट के साथ जो है नीचे में हिस्टिडीन लगा हुआ रहता है, और ऊपर में जो ये मॉलिक्यूल है X। अब इस X का काम क्या है? अगर ये X आपका साइनो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये साइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं साइनो कोबालामाइन। मतलब ये आपका क्या बन जाता है? विटामिन बी, यही बनता है आपका विटामिन B12, है ना। ये आपका विटामिन B12 बनता है, और यही X अगर आपका एडिनो सॉइल ग्रुप अगर लगा हुआ है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कोएंजाइम B12, जो कि आपका ये है ना। तो अभी ये आपको तो इन डिटेल नॉलेज हो गया। आपको जानना क्या है कि क्या है मेटल सेंटर में? तो कोबाल्ट है, तो बायो B12 कोएंजाइम में कोबाल्ट है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, है ना, ऐसे करके लिखते हुए जाते हैं। तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट वाला जो है उसको देखते हैं, मतलब सबका एंजाइम का स्ट्रक्चर देख लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगा, है ना। ये हो गया, इसको मिटा देते हैं हम, खाली वहां पर कोबाल्ट लिख के छोड़ दिए, है ना, ताकि हमको मैच करने में आसानी हो। नेक्स्ट वाला जो है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तो बहुत आसान है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, हम इसको लंबा नहीं करना चाहते, लेकिन एक एक एंजाइम के पीछे बहुत, मतलब ये बायोमोलिक्यूल्स में आता है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है एक एक एंजाइम के पीछे बहुत लंबा लेक्चर है ना।
तो आ जाते हैं कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये आपका जिंक के साथ बनता है, ये Zn है ना, ये वाटर के साथ लगा हुआ रहता है और 3 हिस्टिडीन लगा हुआ रहता है, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन और हिस्टिडीन, है ना। तो ये कौन सा हो गया कार्बोक्सी पेप्टिडेज में, यहाँ जिंक लिख देते हैं, है ना। ये वाला भी हो गया कार्बोक्सी पेप्टिडेज। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रेट रिड्यूक्टेज। नाइट्रेट रेडुक्टेज। तो नाइट्रेट रेडुक्टेज में क्या है हमारे पास, ले लीजिए यहाँ पर आप सेंटर हो गया मॉलिब्डेनम का, इसके साथ सपोर्टिंग में आयरन रहता है और इसके साथ ये नाइट्रोजन, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया में होता है, तो एनवायरमेंट N2 को लेकर के ये फिक्स करता है और उसको जो है अमोनिया में बदलता है। तो ये हो गया ये, तो सेंटर क्या हो गया मॉलिब्डेनम। हमें तो सेंटर से एक्टिव साइड में जो है उसको हमें पता करना है, तो मॉलिब्डेनम हो गया नाइट्रेट रेडुक्टेज। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450 देखिए आ गया पोरफायरिन रिंग, है ना। इसको बनाते हैं, बहुत आसान है, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, फिर वही उसी तरह से बना लीजिए, ऐसे 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 ऐसे। अब देखिए मैंने बोला था ना सब में CH2 जोड़ दीजिए, पोरफायरिन रिंग बन गया। आयरन रहेगा सेंटर में पोरफायरिन रिंग में हमेशा, और भरते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 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 ये, फिर ये 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 नाइट्रोजन खाली छोड़ें, ये नाइट्रोजन खाली छोड़ देंगे, ये 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 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर 11 डबल बॉन्ड रहता है, 11 डबल बॉन्ड रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने डबल बॉन्ड है। कोरिन रिंग में, कोएंजाइम में कोरिन रिंग में कितने था, 6 डबल बॉन्ड। पोरफायरिन रिंग में कितने हैं, 11 डबल बॉन्ड। और क्लोरोफिल में अगर आप जाएंगे जिसमें क्लोरीन रिंग है उसमें कितने रहेंगे, 10 डबल बॉन्ड रहेंगे, है ना। आ जाता है ये इंट्रैक्शन हो गया। अब इसमें पूछ सकते हैं कि कितने 6 मेंबर्ड रिंग है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4, 4 6 मेंबर्ड रिंग है पोरफायरिन में। कोरिन में 3 6 मेंबर्ड रिंग था और क्लोरीन में 4 रहेगा, है ना। तो ये हो गया, लेकिन हमें निकालना क्या है वो हम देखेंगे, हमें तो इससे नहीं मतलब है। यहाँ पर आपका OH2 लगा हुआ रहेगा और नीचे में आपका 16 लगा हुआ रहेगा, है ना। तो यही आपका साइटोक्रोम P450 हो गया। तो सेंटर क्या हो गया हमारा, आयरन। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, टाइरोसिनेज। टाइरोसिनेज यही देख लेते हैं। टाइरोसिनेज तो बहुत लंबा प्रोटीन का बना हुआ है, इसीलिए उतना लंबा नहीं बनाएंगे। इसका एक्टिव साइड आई गेस कॉपर होता है ना, कॉपर रहता है इसके एक्टिव साइड में, है ना। ये बहुत बड़ा सा प्रोटीन का एक यूनिट है। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन में जाते हैं, जहां पर देखते हैं आ जाते हैं क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। तो आपको पता चल गया वहां कोएंजाइम में कोबाल्ट है, जिंक है, मॉलिब्डेनम, आयरन, कॉपर। चलिए आते हैं क्वेश्चन में हम लोग। यस, तो देखिए कॉपर है, कॉपर हमारे किस में था, टाइरोसिनेज में था, तो P का 5 होगा। मॉलिब्डेनम हमारे किस में था, मॉलिब्डेनम हमारा था नाइट्रेट रेडुक्टेज, तो Q का 3 होगा, P का 5, Q का 3। एंड देन कोबाल्ट, कोबाल्ट हमारे किस में था, B12 को एंजाइम में था, तो R का 1 होगा, R का 1। S जिंक, जिंक किस में था हमारा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, मतलब S का 2 होगा। इसका मतलब हमको लग रहा है ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए ही सही है आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ही लेते हैं फटाफट, इसको देखिए, पढ़िए इसको, तब तक हम बोर्ड मिटाते हैं, है ना। यहाँ पर है आपका द नंबर ऑफ पीक्स एग्जिबिटेड बाय टी, मतलब वो कंपाउंड जो है, ये NAT टाइप का क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप का। तो इसको आपको बस नंबर बताना है। इन इट्स ब्रॉडबैंड, कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ब्रॉडबैंड प्रोटॉन, प्रोटॉन डीकपल्ड है, मतलब यहाँ प्रोटॉन के बारे में नहीं जांचना है, सिर्फ C13 कार्बन के बारे में बताना है, कितने तरह का इक्विवेलेंट कार्बन है वही पता करना और कुछ नहीं। रिकॉर्डेड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन CdCl3 में। तो ये मॉलिक्यूल को बना लेते हैं हम। चलिए आ जाते हैं हम अपने इसमें स्क्रीन पे, मॉलिक्यूल आपने देख लिया। आ जाइए, क्या बना हुआ है मॉलिक्यूल आपका, इसको बना लेते हैं हम। हाँ, बड़ा सा बना लेते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी, आराम से समझिएगा इसको, ध्यान से समझिए। ये और एक
ये तो कहाँ कहाँ दिया हुआ है, एक मिथाइल यहाँ दिया हुआ है और एक मिथाइल दिया हुआ है आपका इस पोजीशन में, ठीक है। और ये बेंजीन रिंग है, ये है ना। तो इस मॉलिक्यूल को जरा सा ऐसे रोटेट करेंगे, अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो आप क्या देखते हैं, यहां से अगर हम मिरर पास करा रहे हैं, ये पोजीशन इक्विवेलेंट है तो नंबर देते जाइए, ये 1 है, ये 1 है। ये पोजीशन और ये पोजीशन इक्विवेलेंट है तो 2 2। ये पोजीशन इक्विवेलेंट है 3 3। ये पोजीशन और ये पोजीशन इक्विवेलेंट है 4 4। ये पोजीशन और ये पोजीशन इक्विवेलेंट है 5 5। ये पोजीशन इक्विवेलेंट है 6 6। ये पोजीशन ये 7 7। और ये मिथाइल है तो ये CH3 है ना, ठीक है। तो CH3 है तो ये 8, तो ये 8। तो जस्ट यहाँ मिरर पास किया तो हमें इक्विवेलेंट प्रोटॉन के बारे में मिल गया, तो 8। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 8, है ना। 8 डिफरेंट पीक्स ये देगा, है ना। तो 8 पीक देगा ये, ठीक है। तो समझ में आ गया, अगर एक मिथाइल यहाँ से मिटा दिए हम तब क्या हो जाएगा, टोटल 16 हो जाएगा, है ना। एक जस्ट मिथाइल मिटा देने से तो 16 होने के कगार में आ जाएगा, ठीक है। तो खैर यही है आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, तो 8 आएगा। तो कैसा लगा, मजा आया? मजा आया तो प्लीज आप एक कमेंट कर दीजिए, इससे हमको अच्छा लगेगा। हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाएंगे और ट्राई करेंगे मैक्सिमम इनपुट उस क्वेश्चन में भरें, ताकि उसके जो चारों ऑप्शन है उससे भी आप कुछ कुछ सीखें, ताकि आगे जाकर के आप बाकी क्वेश्चन को भी डील कर सकें। जो भी क्वेश्चन है उसके लिए एकदम माइंड फ्री होकर के आप आंसर कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच।